मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और मुझे विश्वास है कि इस बीच जिस विषय को हम लोगों ने छोड़ा था फ्राइडे को, उस पर आप लोगों ने अपने अपने ढंग से जरूर विचार किया होगा, क्योंकि यह स्थिति हम सब के साथ देर या सबेर आती ही है। और वो स्थिति क्या है कि हम बहुत योग्य हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, फिर भी हमें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती जो एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है जो हमसे कम योग्य है और काम में भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हम इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। आइए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो किसी भी संस्थान के शीर्ष पर बैठा हुआ है, डिसीजन तो उसे ही लेना है कि किसे प्रमोट किया जाए और किसे कौन सा काम दिया जाए। दोस्तों, वो जो टॉप पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनका जो नजरिया होता है, उस नजरिए में पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट शामिल होता है, यानी कि वो पूरे संस्थान के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारा जो नजरिया होता है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में और उसके बारे में जिसे हमसे ज्यादा मौका मिल रहा है। राइट? तो संस्थान तो यह देखती है कि इस व्यक्ति को अगर हम प्रमोट करते हैं, इस व्यक्ति को हम अगर आगे बढ़ाते हैं, इस व्यक्ति को हम ये और जिम्मेदारी देते हैं, तो यह उस जिम्मेदारी को कितना और अच्छे से निभा पाएगा। देखिए, मैं बहुत योग्य हो सकता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे उस काम के करने से मैनेजमेंट को कोई शिकायत नहीं है, सरकार को भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसे मुझ पर इस बात का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि इसे अगर कोई बहुत बड़ा काम दे दिया जाएगा तो यह उसे कर लेगा। यह भरोसा क्यों नहीं है? या हो सकता है कि उन्हें यह भरोसा हो, लेकिन मेरे सामने जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसे मैं कम योग्य मान रहा हूं, हो सकता है कि मैनेजमेंट के दिमाग में उसके प्रति ज्यादा भरोसा हो। और यदि उसके प्रति ज्यादा भरोसा है तो देखिए, विश्वास रखिए, मान करके चलिए कि मैनेजमेंट ने उसे आजमाया है। ऐसे ही वो विश्वास नहीं कर रही है। डेफिनेटली इससे पहले उसको कुछ ऐसे काम दिए गए होंगे, दायित्व सौंपे गए होंगे, वो थोड़े से अपेक्षाकृत कठिन किस्म के होंगे, या कह लीजिए कि उसकी योग्यता से हटकर होंगे, जिसको लेकर के मैनेजमेंट चिंतित होगा या सरकार चिंतित होगी। लेकिन उसने कर दिखाया, उसने बिल्कुल उसे अंजाम दे दिया। तो अब आप देखिए कि मुझे एक ऐसा काम दिया गया है जो मेरे अपने क्षेत्र का नहीं है, थोड़ा सा कठिन भी है, उसे लेकर के मैनेजमेंट या सरकार थोड़ी चिंतित भी है कि यह काम कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने कर दिखाया। तो स्वाभाविक है कि मैनेजमेंट का मेरे प्रति विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैनेजमेंट ने जो ये काम दिया था, जिसे उसने कर दिखाया है, हो सकता है कि वह हमारे नॉलेज में नहीं हो, क्योंकि हम तो उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सारे काम हमें दिखाई नहीं देते। मैनेजमेंट के बहुत से ऐसे काम होते हैं, सरकार के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसे सरकार सार्वजनिक रूप से घोषित करके नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके करने का तरीका ही यही है कि उसके बारे में मौन रहा जाए। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि वह काम हो जाए, और वो सार्वजनिक हित का काम होता है। तो जरूरी तो नहीं होता है कि उसका डंका ही पीटा जाए, और अगर डंका नहीं पीटा जाएगा तो दूसरे अफसरों को मालूम नहीं होगा कि भाई ये काम किसने किया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, अपने ज़हन में बैठा लेनी चाहिए कि जो हमारी इमेज बनती है, वही सही मायने में हमारे कैरियर को आगे ले जाती है। देखिए, अब मैं विश्वास की जगह इमेज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हमारी अपनी इमेज। और जो इमेज के केंद्र में जो गुण होता है, वह होता है विश्वास। और यह जो विश्वास है, इसके प्रति विश्वास, इन लोगों का विश्वास कि इसे कोई भी काम दे दिया जाए या यह काम दे दिया जाए तो वह इस काम को कर लेगा। और यह विश्वास कौन करता है? वे लोग जो उस संस्थान में, उस तंत्र में निर्णय लेने की हैसियत में होते हैं, निर्णय उनको लेना होता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सब जो कैरियर
के प्रति थोड़े से चिंतित होते हैं, संवेदनशील होते हैं और आगे तक जाना चाहते हैं, उन्हें इस पर खास कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी योग्यता बढ़ाने के बारे में लगे रहें, हम खूब मेहनत करते रहें और दूसरों का विश्वास अर्जित करने के लिए कुछ न करें, बल्कि सच पूछे तो हम अपने व्यवहार से, दुर्व्यवहार से या अपने बिल्कुल सांचे में बंद रह करके दूसरों के विश्वास को कमजोर ही बनाते हैं। और जब दूसरे का विश्वास हमारे प्रति कमजोर होता है तो मान करके चलिए कि कभी भी उस संस्थान में हमारी बेहतर इमेज नहीं बन सकती। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे अपने लोगों के बीच में जो हमारी इमेज है किस तरीके से धीरे धीरे अनजाने में ही या प्रत्यक्ष रूप में ही ट्रैवल करके और शीर्ष तक पहुंच जाती है, इसके बारे में हमें अनुमान ही नहीं होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह कि हम जो विश्वास नामक इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका लब्बो लुआब यही है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अधिक से अधिक विश्वास अर्जित कर सकें। इससे न केवल हमारे कैरियर के विकास में ही मदद मिलेगी, बल्कि हमारे जीवन के रास्ते भी आसान होंगे, सरल होंगे और हमें अच्छा भी लगेगा। इससे हमारी एक सामाजिक पहचान भी बन सकेगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही और इसी के साथ ही अब इस विषय को मैं समाप्त भी करना चाहूँगा। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।